बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, तो ये हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री की लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। स्टीरियो सेंटर्स क्या होते हैं? एन एसिमेट्रिक कार्बन एटम इज़ द मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ कायलैरिटी सेंटर। ठीक है कि जो हमारे पास कायरल कार्बन एटम है वो मोस्ट कॉमन एग्जांपल है कायलैरिटी सेंटर की। Calatry centers belonging to an even broader group called stereocenters. A stereocenters mean कि stereogenic atom is an atom at which the interchange of two groups gives a stereoisomers। ठीक है कि हमारे पास दो ग्रुप्स की इंटरचेंजिंग होती है जिसकी वजह से हमें stereoisomers हासिल होते हैं। Asymmetric carbons and the double bonded carbon atoms जैसा कि cis trans isomers हैं, ये मोस्ट कॉमन एग्जांपल्स हैं स्टीरियो सेंटर्स की। मतलब स्टीरियो सेंटर्स यही होते हैं कि कायरल सेंटर हों और वो जो है वो आपस में इंटरचेंज होके जो है वो स्टीरियो आइसोमर्स बनाएं। एग्जांपल्स ऑफ कायलैरिटी सेंटर्स, तो ये एग्जांपल्स हैं कुछ। एसिमेट्रिक कार्बन, जैसा कि हमें लेफ़्ट साइड पे नज़र आ रहा है कार्बन, इस पे चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हैं। इथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है, उसके बाद ये सॉलिड वेज पे हमारे पास ब्रोमो है और हमारे पास जो है वो मिथाइल है। नेक्स्ट एग्जांपल पे जो हमारा कायलैरिटी सेंटर है वो नाइट्रोजन है, जिसके जो ऊपर है वो प्रोपाइल है। उसके बाद जो है वो हमारे पास इथाइल है एंड देन हमारे पास एक मिथाइल है। तो इस पर भी चारों जो ग्रुप अटैच हैं वो भी सारे डिफरेंट हैं। तो ये भी हमारे पास कायरल सेंटर है। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसी ही है कि दोनों जो हैं वो एक कायरल सेंटर हैं। ठीक है। एसिमेट्रिक कार्बन एटम आर एग्जांपल्स ऑफ कायलैरिटी सेंटर्स विच आर एग्जांपल ऑफ स्टीरियो सेंटर्स। ठीक है कि कार्बन एटम जो है वो कायलैरिटी सेंटर की एग्जांपल्स हैं जो कि एक्चुअल में स्टीरियो सेंटर्स ही हैं। ठीक है। कायरल कंपाउंड्स क्या होते हैं? लास्ट लेक्चर में हमने कायरल कंपाउंड्स को देखा था, तो इस लेक्चर में हम कायरल कंपाउंड्स पढ़ेंगे। कायरल मीन के कायरल के ऑपोजिट होगा। ठीक है। कायरल क्या था कि वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाता था, कायरल जो है वो नहीं करवाएगा। ठीक है कि कायरल जो था वो एक दूसरे की नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस थी, जबकि जो अकायरल मालिक्यूल्स हैं वो सुपर इम्पोजेबल होंगे। ठीक है। तो ये हमारे पास एक मिरर इमेज दी गई है। ये देखें कि ये जो है वो इसको हम अगर रोटेट करवाएं तो ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बन जाती हैं। इस तरह से ये अकायरल कंपाउंड्स कहलाएंगे। ठीक है। Take this mirror image and try to superimpose it on one to left matching all the atoms, everything will match। ठीक है कि अगर इसको हम थोड़ा सा रोटेट करवा दें तो ये बिल्कुल वही जो है वो इमेज बन जाएगी जो कि मिरर में नज़र आ रही है। When the images can be superposed the compound is chiral। ठीक है कि अगर जो है वो चीज़ एक दूसरे पे फिट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अकायरल कंपाउंड्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है इनैंशोमर्स। इनैंशोमर्स कंपाउंड्स दैट आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। एनी मॉलिक्यूल दैट इज़ कायरल मस्ट हैव इनैंशोमर। तो इनैंशोमर्स जो होते हैं वो हमारे पास नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस हैं जो कि एक दूसरे पर जो है वो इम्पोज नहीं हो सकती, तो उनको हम इनैंशोमर्स कहते हैं। ये देखें नीचे एक एग्जांपल दी गई है हमारे पास, तो ये एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं और सुपर इम्पोजिबल नहीं हैं, तो ये दोनों इनैंशोमर्स हैं। आगे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनैंशोमर्स। ये इम्पोर्टेंट है तो इसे आपने अच्छे से समझ लेना है। सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है इनैंशोमर्स का, मेल्टिंग पॉइंट और डेंसिटी भी प्रोबेबली जो है वो दोनों इनैंशोमर्स की या जितने भी हों वो सेम होती है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी सेम होता है इनैंशोमर्स का। रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन सेम मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है कि ये जो है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को सेम मैग्नीट्यूड से रोटेट करवाते हैं कि अगर एक इनैंशोमर्स है वो एक सर्टेन एंगल पे जो है वो उसको रोटेट करवा रहा है तो दूसरा भी उतने ही एंगल पे करवाएगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है कि अगर एक इनैंशोमर है
वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको करवा रहा है मूव, तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करवाएगा। डिफरेंट इंटरेक्शंस विद अदर कायरल मॉलिक्यूल्स, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स इज सिलेक्टिव फॉर अ स्पेसिफिक एनैंटियोमर्स, ठीक है। टेस्ट बर्ड्स एंड सेंट रिसेप्टर्स आर आल्सो कायरल एनैंटियोमर्स में हैव डिफरेंट स्मेल्स, ठीक है। एक हमारे पास कंपाउंड है, उसके एक एनैंटियोमर की जो स्मेल है वो ऑरेंज जैसी है और दूसरे की जो है वो लेमन जैसी है, ठीक है। तो इनकी स्मेल भी डिफरेंट हो सकती है, इनैंटियोमर्स की स्मेल भी जो है वो डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पोलराइज्ड लाइट किसे कहते हैं और ये कैसे हम हासिल कर सकते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज कंपोज्ड ऑफ वेव्स दैट वाइब्रेट इन ओनली वन प्लेन, ठीक है, कि हम तमाम जो वेव्स हैं उनको एक ही प्लेन में वाइब्रेट करने पे मजबूर कर देते हैं, ठीक है। तो उसको हम जो कहते हैं ये कि हमारे पास प्लेन पोलराइज्ड लाइट हमारे पास हासिल हो गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है कायरल कार्बन एटम, आल्सो कॉल्ड एसिमेट्रिक कार्बन एटम। कार्बन एटम दैट इज़ बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स इज़ कायरल, ठीक है, कि हमारे पास जो सेंटर होता है कायरल सेंटर, उस पर जो अटैच ग्रुप हैं वो चारों जो हैं वो डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। तो वो जो हमारे पास जो कार्बन होगा वो कायरल कार्बन होगा। इट्स मिरर इमेज विल बी डिफरेंट कंपाउंड, ठीक है। तो इसकी मिरर इमेज है वो डिफरेंट होगी, वो एक दूसरे के इनैंटियोमर्स होंगे, ठीक है। तो जो हमारे पास जो मेन जो सेंटर होता है उस पर चारों ग्रुप जो हैं वो डिफरेंट हों, तो वो जो है हमारे पास कायरल कार्बन होता है, मतलब कि ऑप्टिकली एक्टिव होता है और प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करवाता है, तो उसको हम कायरल कार्बन एटम कहते हैं।